वर्गमूल बोलते हैं, स्क्वायर रूट को क्या बोलते हैं, वर्गमूल। तो देखिए इसमें आसान क्वेश्चन भी आते हैं और थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, तो सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो आज का ये सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, फटाफट से जल्दी से बताएंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो आंसर है वो क्या बनने वाला है। कम ऑन, डू इट फास्ट, जल्दी से इसका आंसर आपको करना है और बताना है इसका आंसर हमारे पास क्या बनेगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप देखो, आपको मैंने एक टेक्निक बताई थी और उसी टेक्निक के बिहाफ पर ये क्वेश्चन है। आप लोग चाहो तो इसको ट्राई भी कर सकते हो पोल के माध्यम से, अगर पोल वर्क कर रहा होगा। मैं ज्यादा पोल नहीं कराऊंगा, मैं पहले बता दे रहा हूं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा लोग पोल मत चलाएंगे, एक आध दो क्वेश्चन पोल से कर लीजिएगा बस। ठीक है, चलिए, तो यहां पर मैं आपको बता रहा था कि देखिए ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। आपको ये पता है अच्छे से कि जो हमारे पास स्क्वायर रूट होता है वो स्क्वायर का जस्ट अपोजिट होता है। तो मैंने आपको ये बताया था कि ये जो नंबर्स हमारे पास लिखे हैं इसमें से कौन किसका स्क्वायर है। ये आप जानते हैं 11 का स्क्वायर, इसका मतलब वर्गमूल कितना आ जाएगा, 11। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे देखो कहां तक गया है, 3 तक, तो कितना लिख लो, 3 बार 11 लिख लो, मतलब ये 111 का स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो मेरे भाई ये हमारे पास कितना है, यहाँ पे देखो 4 तक काउंटिंग है, ये मतलब ये हमारे पास 1111 का स्क्वायर है। और यहां पर देखो आप काउंटिंग 5 तक गई है, इसका मतलब ये हमारे पास 11111 का स्क्वायर है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बस इसको ऐड करना है और क्वेश्चन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आप देखो 1 1 2 1 3 और 1 कितना हमारे पास 4। ये हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे कितना आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा हमारे, सॉरी माफ कीजिएगा। ठीक है, हमें लास्ट से स्टार्ट करना है, लास्ट से स्टार्ट करना है। ठीक है, देखिए ये हमारे पास पहला है सही जवाब, और ये कहां पे नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है आपको ऑप्शन कि ये क्वेश्चन जो है वो चलो भाई, तो काफी लोगों ने यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश की है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमारे पास बेटा जब भी आएगा, सबसे पहले आप देखो करना कैसे है। घर से फोन आ गया था, ठीक है, पापा का, इसलिए थोड़ा सा उनका बस घर से फोन आता है तभी मैं रिसीव करता हूँ, अदरवाइज तो करता नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले मेरे भाई क्या है, यहाँ पे देखो ये हमारे पास यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। मतलब ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप इसका डायरेक्शन याद रखना, इसको हमेशा यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इस डायरेक्शन में लेके जाएंगे। ठीक है, ऐसे हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब आप देखो सबसे पहले जब इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल कितना आता है, 6 आता है। तो 250 और 6 ये दोनों कितना हो जाएगा, 256, और 256 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। तो यहाँ पर 16 हो जाएगा, 16। अब 1280 में जब आप 16 जोड़ोगे तो 1296 हो जाएगा, और 1296 बेटा किसका स्क्वायर होता है, 36 का, तो यहाँ पे 36 आ जाएगा। फिर 540 में जब 36 जोड़ोगे तो 576 आएगा, और 576 किसका स्क्वायर होता है, 24 का। ठीक है, और 4600 में जब आप 24 जोड़ोगे, ठीक है, 4600 में जब 24 जोड़ोगे, 576 है ना, हाँ 576 है, तो यहाँ पर हमारे पास 24 आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास 4624 हो जाएगा। कितना हो जाएगा फाइनली, 4624। अब देखो इसका वर्गमूल आपको देखना है कि 4624 जो है वो हमारे पास ये किसका स्क्वायर बनेगा। ठीक है, चलो सारे जोड़ोगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी बचेगी, तो आपको सर 25 में 19 जोड़ने पर 44 हो जाएगा, और 44 में 3 जुड़ेगा तो 47, तो हमारे पास 4761। ठीक है, और इसकी अगर हम लोग बात करें 72 की, तो देखो 22 नंबर बी। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, बस इसको आपको ये समझना था कि हमें करना कैसे है। ठीक है, काफी कम लोग आंसर कर पाए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, बस चीजों को ध्यान से समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब आप देखो और जल्दी हम कैसे कर सकते हैं, तो यहां पर आप समझो, मैंने आपको बताया था कि जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो इकाई के अंक पे जो 4 है वो या तो 2 के केस में आता है या फिर 8 के केस, 4 और स्क्वायर बनेगा। ठीक है, चलो सारे लोगों का अलग अलग जवाब यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए अब हमारे पास, अगर आपको याद नहीं है तो आपको मैंने स्क्वायर निकालने की ट्रिक बताई थी, जैसे यहाँ पर 69 है, अगर मेरे भाई हम लोग 69 का स्क्वायर निकाले तो देखो ये 19 ज्यादा है, और 19 का स्क्वायर होता है 361, तो 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड, और 25 में 19 जोड़ दो, तो 25 में जब आप 19 जोड़ोगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी बचेगी, तो आपको सर 25 में 19 जोड़ने पर 44 हो जाएगा, और 44 में 3 जुड़ेगा तो 47, तो हमारे पास 4761 आएगा। 69 का जो स्क्वायर होगा वो इतना आएगा। अगर मैं 68 की बात करूं तो देखो 68 18 ज्यादा है, 18 का स्क्वायर करोगे तो 324 आएगा, हासिल 3 होगी, और 18 जोड़ोगे तो 43, और कितना बनेगा, 44। तो आप देखो 44 24 हमारे पास कहां पे आ रहा है, सॉरी कितना जोड़ना था, 3 जोड़ना था ना, और 18 43 और 3 46, माफ कीजिएगा 46 24, तो वैल्यू हमारे पास 46 24 आएगी। 70 का स्क्वायर तो आप आराम से नहीं बचना था कि हमें करना कैसे, तो जो ऐसा, तो अब मैं बता रहा हूं कि ऐसे प्रश्नों को आप कैसे करेंगे।
ये जो पहला प्रश्न था ऐसा आ जाएगा या फिर ऐसा आ जाएगा, आप आराम से कर लोगे। मैंने कहा कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। लेकिन जैसे ये क्वेश्चन है, उन्होंने कहा कि बताइए इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो मेन मेरे भाई हम लोगों को जो सीखना है वो ऐसे नंबर का ही वर्गमूल करना सीखना है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या है, 7 + 4 और √3 है, और उन्होंने हमसे कहा कि ये जो नंबर है इसका वर्गमूल बताइए कितना आएगा। तो आप ध्यान रखना, जब भी कभी हमसे ऐसे किसी नंबर का वर्गमूल पूछा जाएगा तो आप ध्यान रखना हमारे पास रूट के अंदर जो वैल्यू बनेगी या तो वो हमारे पास a + b का होल स्क्वायर बनेगा और या फिर a - b का होल स्क्वायर बनेगा। ये चीज आपको यहां पे नोट करनी है कि जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैंने कहा या तो a + b का होल स्क्वायर बनेगा या फिर a - b का होल स्क्वायर। और इसी के बिहाफ पर अगर मैं आंसर की बात करूं तो आंसर हमारे पास या तो a + b होगा या फिर आंसर हमारे पास a - b होगा। अब हमारा आंसर कब a + b होगा और कब a - b, तो यहां पर हम समझ सकते हो, अगर a + b का होल स्क्वायर बन गया अंदर तो आंसर हमारा a + b आएगा, ठीक है। स्क्वायर इन दोनों में जो पहले दो पद होते हैं वो तो हमारे पास होते हैं a² + b², ठीक है। दोनों के फॉर्मूले में पहले दो पद ये है और फिर हमारे पास प्लस माइनस यहां पे क्या आता है 2 × a × b आता है, ठीक है। यानी कि अगर हमें कभी भी इस तरीके के नंबर का वर्गमूल निकालना पड़ेगा तो जो नंबर हमारे पास होगा उसको हमें इस तरीके से क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। अब अगर यहां पर प्लस वाला होगा तो यहां पर प्लस में ब्रेक होगा और माइनस वाला होगा तो माइनस में ब्रेक होगा। कहने का मतलब मेरा यह है कि अगर हमारे पास प्लस दिया है तो जो हमारे पास उत्तर है, ठीक है, जो हमारे पास उत्तर है वो क्या आएगा, प्लस आएगा। अगर यहां पर प्लस दिया हुआ है बीच में तो मैंने कहा हमारा आंसर क्या आएगा, a + b आएगा, और माइनस दिया हुआ है तो हमारा आंसर क्या आएगा, a - b आएगा, ठीक है। अब इन दोनों को गौर से देखो, इन दोनों पे ही हमारा पूरा दारोमदार है और दारोमदार एक्चुअल में इस पे है कि हमें पता करना है कि a की वैल्यू क्या होगी और b की वैल्यू क्या होगी। तो हम कैसे करते हैं उस चीज को मैं यहां पर आपको समझा रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप समझना। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा पहला काम आपका क्या होगा, स्टेप नंबर 1 क्या होगा, जो भी हमारे पास यहाँ पे सेकंड पार्ट लिखा है, जैसे यहाँ पे 4 √3 लिखा है, सेकंड पार्ट में 4 √3 लिखा है, तो इसको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए 2 से डिवाइड क्यों करेंगे समझना, जैसे हम इस वैल्यू को 2 से डिवाइड करते हैं इस वाली वैल्यू को तो हमारे पास ओनली a × b बचेगा। यानी कि ये जो वैल्यू हमारे पास यहां पर आई ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, a × b को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। हमारा पहला काम है। अब आप देखो इसमें क्या क्या हो सकता है। अगर हम यहां पे कहें आपसे कि a की वैल्यू क्या हो सकती है तो आप कहोगे सर एक तो 2 हो सकती है, एक √3 हो सकती है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 √3 × 1। ये जो हमारे पास वैल्यू है 2 √3, इसको हम a × b के फॉर्म में ऐसे दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम ऐसे लिखेंगे तो इसका मतलब a की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, और b की वैल्यू कितनी होगी, √3। और अगर हम ऐसे लिखेंगे तो a की वैल्यू कितनी होगी, 2 √3 होगी, और b की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ये स्टेप नंबर हमारा क्या हो गया, यहां पर 1 हो गया, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है हम लोगों को वो समझ लो। स्टेप नंबर 2 में, स्टेप नंबर 2 में यानी कि दूसरे स्टेप में हमें ये देखना है कि a² + b², a² + b² की वैल्यू पहली कंडीशन पे सेटिस्फाई कर रही है या दूसरी कंडीशन पे। देखो फैक्टर कई सारे बन सकते हैं यहाँ पे, जैसे 2 बने हैं, 2 से ज्यादा भी बन सकते हैं कई बार। तो अब आप देखें अगर a की वैल्यू ये है तो इसका स्क्वायर कितना आएगा बेटा, 4 आएगा, और इसका स्क्वायर कितना आएगा, 3 आएगा। तो 4 + 3 हमारे पास कितना हो जाएगा, 7। और अब देखो अगर मैं इसको लेके चलूं तो इसका स्क्वायर करना मैंने सिखाया था, 2 का स्क्वायर कितना, 4, और √3 का स्क्वायर कितना, 3, और 4 का 3 में गुणा करोगे तो मेरे भाई कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है। और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 तो यहाँ पे कितना है, 13 है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर दो चीजें यहाँ पर क्या हो गई हैं, बन गई हैं, ठीक है। दो चीजें हमारे पास क्या हो गई हैं, बन गई हैं, ठीक है। अगर किसी को भी सीखना है तो बस एक ही गुजारिश रहेगी कि चैट ऑफ करके रखना, ठीक है। नहीं तो कुछ नसुड्डी लोग ऐसे हैं, कुछ राक्षस ऐसे हैं, तुम्हें सीखने नहीं, कुछ खुद सीखे हुए बैठे होंगे लेकिन तुमको सीखने नहीं देंगे, ठीक है। इनका काम ही यही है, इनका काम ही यही है, बस क्लियर। तो तुम चैट ऑफ कर देना, आराम से तुम्हें समझ में आएगा। तो मैंने कहा कि इन दो में तोड़ दिया। अब हमारे पास देखो यहां पर ये जो वैल्यू है, ये पहली वाली वैल्यू हमेशा ध्यान रखना, ये आपको a² + b² पे लेके आनी है, और ये वैल्यू हमारे पास 2ab के फॉर्म में होगी। ये वैल्यू हमेशा किसके फॉर्म में होगी, 2ab के फॉर्म में। तो यहां पर मैंने कहा कि 2 तो हटा दो, ab कितना बचा, 2 √3 बचा, तो एक वैल्यू हमारे पास यहां पर आई। तो मैंने कहा देखो 7 कैसे आया, 7 आया जब मैंने a की वैल्यू 2 ली और b की वैल्यू कितनी ली, √3 ली। तो यहां पर जब मैंने a की वैल्यू को 2 क्या लिया, और मैंने आपको बताया कि देखो आंसर हमारे पास यहां पे क्या आएगा, क्योंकि प्लस वाला है तो हम कंफर्म है कि आंसर हमारा a + b होगा, ठीक है। इसका आंसर जो है वो हमारे पास क्या होगा, a + b। बस हमें एक ही चीज पता करनी थी कि a की वैल्यू क्या होगी और b की वैल्यू क्या। तो यहां पर आपने समझा कि a की वैल्यू कितनी हुई हमारे पास 2, और b की वैल्यू हमारे पास बेटा कितनी हुई, b की वैल्यू हुई हमारे पास √3, ठीक है। b की वैल्यू हमारे पास क्या हुई, √3 हुई। तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 और √3 हमारे पास यहां पे जो है वो करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। 2 √3 हमारे पास क्या बन जाएगा मेरे भाई, करेक्ट आंसर जो है वो बन जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। यहां पर हमारे पास सबसे पहले ये वैल्यू थी, ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये वैल्यू थी। तो मैंने कहा पहला वाला पार्ट हमारे पास किस पे आना चाहिए, a² + b² पे आना चाहिए, और दूसरा वाला पार्ट किस पे आना चाहिए, 2ab पे आना चाहिए। तो सबसे पहले इस वैल्यू को मन में डिवाइड करोगे 2 से डिवाइड करोगे तो 2 √3 बचेगा। फिर 2 √3 के जितने फैक्टर बन सकते हैं वो सारे सोचने हैं। तो मैंने कहा पहला फैक्टर हमारे पास ये बना, दूसरा फैक्टर हमारे पास ये बना। फिर मैंने चेक किया कि a² + b² क्या यहां से 7 आ रहा है, आ गया 7 आ रहा है, तो हमारे पास a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू √3। लेकिन मान लीजिए जैसे अगला क्वेश्चन मैं अभी देता हूं आपको, ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, अगर यहां पर हमारे पास क्वेश्चन वैसा होता, ठीक है, तो आपको बताना है कि यहां पर हमारे पास जो आंसर है वो क्या बनता, ठीक है। अगला
तो यहाँ पे आंसर हमारे पास क्या बनता है। अब देखो आप कितना आसान हो जाएगा क्वेश्चन। दोबारा से हम लोग करते हैं, फिर से समझना, ठीक है। दोबारा से हम लोग करते हैं, फिर से समझना। ये पूरा आपका अगला क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने एक और आपको समझाने के लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन बना दिया, क्योंकि अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा आएगा। सर लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को देखिएगा। अभी ये हमारे पास जो है यहाँ पर क्या रहने वाला है, एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैं लगा रहा हूं, ठीक है। यहां पर हमारे पास जो है वो 13 है, ठीक है, और यहां पर भी हमारे पास कितना है, 13। चलो अगला क्वेश्चन है आपके पास, इसका आंसर आपको क्या करना है, बताना है, ठीक है। इसका आंसर आपको क्या करना है, बताना है। ऑप्शंस हमारे पास ये हैं 2 + √3, 2 - √3, 2 और √3 + 1 और 2 √3 - 1, ठीक है। अभी धीमे धीमे आपको समझ में आने लगेगा। देखिए अभी तो हम लोग सीख रहे हैं, तो मैं ऑप्शन का सहारा ले नहीं रहा हूं, यहां पे समझना सीधा सीधा। हमें क्या करना है, हमें 13.4 √3 इसका हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो मैंने आपको सबसे पहले क्या कहा, सबसे पहले मैंने कहा कि ये जो वैल्यू है इसको क्या करो, इसको बेटा 2 से डिवाइड कर दो। तो इसको 2 से डिवाइड किया तो कितना आया, 2 √3। फिर मैंने कहा कि इसके फैक्टर कर दो, तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 2 गुणा √3 बनेगा और 2 √3 × 1 बनेगा। इसके अलावा तो इसका कोई फैक्टर बनेगा नहीं, ठीक है। अब आपको बस ये देखना है कि हमारे पास 13 किससे आएगा, पहले वाले से या दूसरे वाले से। तो अब देखो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का कितना 3, तो 4 और 3 7, तो ये तो हमारे काम का है नहीं। इसको चेक करो, 2 का स्क्वायर करोगे 4, 4 3 12, 12 यहां से, 1 का स्क्वायर यानी 12 और 1 कितना 13। तो हमें कंफर्म हो गया कि यहां पर एक ही जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 2 √3 होगी और बी की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। और चूंकि प्लस वाला क्वेश्चन है इसलिए आंसर हमारे पास किसमें आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है। तो 2 √3 + 1 हमारे पास यहां पे क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया है, करेक्ट आंसर जो है वो हो गया है। अभी हम जब 4-5 क्वेश्चन करेंगे तो मेरे भाई डेफिनेटली आप सभी को समझ में आएगा, ठीक है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको इसको समझने से रोक पाए। चलो एक और क्वेश्चन करा देता हूं मैं आपको, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा देता हूं, इसको हटा देता हूं पहले तो, ठीक है। इस क्वेश्चन को हटा देता हूं और आपको फिर से मैं कराता हूं ये क्वेश्चन, ठीक है। फिर से समझना, फिर से अगला क्वेश्चन दे रहा हूं और सभी को उसका आंसर निकालना है और बताना है कि हमारे पास जो आंसर है वो क्या बनेगा, ठीक है। चलो पहले मैं इसको हटा दूं सबको। इस बार मैंने ऑप्शन भी नहीं दिया आप लोगों को, इस बार मैंने आपको ऑप्शन भी नहीं दिया है, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनमें हम ऑप्शन का सहारा नहीं ले पाएंगे। अगर हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो हम ऑप्शन का सहारा नहीं ले पाएंगे। हाँ, जहां पर केवल क्वेश्चन इतना लिखा होगा वहां पे हम ऑप्शन का सहारा भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आप देखो मेरे भाई जल्दी से, यहां पर सबसे पहले हमें क्या करना है, उन्होंने कहा, अरे भाई इसको भी अभी बीमारी लगनी थी, 28 - 6 √3, ठीक है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले देखो उन्होंने कहा कि इसका वर्गमूल बताइए, तो हम इसका वर्गमूल निकालते हैं 28 - 6 √3 का, ठीक है। इसका हम क्या करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। अब देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मैंने कहा कि इस वैल्यू को 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 2। तो जब ये काम करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 √3 आ जाएगा। अब आप देखो इस 3 √3 के जो फैक्टर बनेंगे वो क्या होगा, एक तो होगा 3 √3 × 1 और एक होगा हमारे पास 3 × √3, भाई यही फैक्टर बनेंगे और एक ही वैल्यू हमेशा ज्यादा रखना है, बी से ये ध्यान रखना। अब आप देखो मुझे केवल ये पता करना है कि a² + b² से कैसे हमें 28 मिलेगा। तो आप बेटा जब इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 27 आएगा और इसका स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, तो 27 और 1 कितना हो जाएगा, 28। 27 और 1 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो आपको पता है कि हमारे पास पहला फैक्टर यानी a की वैल्यू होगी 3 √3 और b की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। और चूंकि यहां पर क्या है बेटा, नेगेटिव है, इसलिए आंसर हमारे पास किसमें आएगा, नेगेटिव में आएगा, यानी कि a - b हमारे पास क्या बनेगा, करेक्ट आंसर। हमें क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है। सबसे पहला हमारा टास्क यही है, इसका हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। उन्होंने कहा पेशेंस से पेशेंट तक की दूरी मैं हमेशा कहता हूं कि बहुत कम होती है, ठीक है। तो अगर पेशेंस रख लिया तो फिर पेशेंट नहीं बनेंगे और पेशेंस नहीं रख पाए तो पेशेंट बन जाएंगे, ठीक है। क्या बात है, देखो कितना बेहतरीन तरीके से सभी लोगों का आंसर आ रहे हैं। तो सबसे पहले डिवाइडेड बाय 2 तो कितना बनेगा बेटा, 14 √3 बनेगा। कितना बनेगा, 14 √3। अब देखो यहां पर बहुत सारे फैक्टर्स बनेंगे, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए इसके फैक्टर्स बताओ, देखो मैं तो फैक्टर करके बता दूं इसके कितने सारे फैक्टर्स बन सकते हैं। एक तो हमारे पास 14 और √3 बन सकता है, ठीक है। एक मतलब × 1, एक हमारे पास 14 × √3 बन सकता है, ठीक है। फिर हम 14 के भी फैक्टर कर लेंगे तो 14 के फैक्टर कितने होते हैं, 2 × 7। तो अब देखिए 2 और √3 × 7 हो सकता है, ठीक है। 7 और √3 × 2 हो सकता है, ठीक है, हो सकता है कि नहीं। तो ये सारे हमारे पास यहां पर फैक्टर बन गए। अब देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो आपको समझ में आ रहा है कि ये और ये हमारे किसी काम का नहीं है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो सीधा क्लियर है कि ना तो ये काम का है ना ही ये काम का है, लेकिन फिर भी आप ट्राई कर सकते हो। जैसे 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। 196 तो भैया हमें लाना ही नहीं है यहाँ पे, तो आप देखो ये भी हमारे काम का नहीं है, ये भी हमारे काम का नहीं है। इसको देखते हैं, 2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 4 आएगा, 4 दिया कितना 12 और 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49। तो अब देखो इसमें 49 में जब आप 12 जोड़ोगे, 49 में जब 12 जोड़ोगे तो हालांकि ये देखो ये और ये दोनों ध्यान से समझना है, इसको और इसको बहुत ध्यान से समझना है। जैसे इसको करोगे तो 7 7 49, 49 से 3 मतलब ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास काम का है। लेकिन ध्यान रखना इसमें a कौन होगा, b कौन होगा, ये ध्यान रखना। तो ये b होगा और ये होगा। a की वैल्यू मैंने कहा हमेशा b से क्या लेनी है, बड़ी लेनी है, मतलब बड़ी वाली जो वैल्यू है वो a की वैल्यू कहलाएगी। तो यहां पर हम समझ जाएंगे कि हमारा जो आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा भाई, a + b आएगा। इसका आंसर तो a + b आपको पता है और a की वैल्यू कितनी है, 7 है और b की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 2 √3 है। और चूंकि प्लस का दिया गया था इसलिए आंसर किसमें आएगा, प्लस में आएगा। तो 7 + 2 √3 हमारे पास क्या बनेगा, करेक्ट आंसर कहां पे दिया है, ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही जवाब है, ठीक है। चलो
अगला क्वेश्चन आपके सामने बनाइए जल्दी से फिर से सभी लोग, देखते हैं कितने बच्चा पार्टी यहां पर आंसर कर पाती है। फिर से करिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। हाँ बेटा, ऑप्शन से फास्ट कर सकते हैं, मैं कहता रहा हूं आपसे, बिल्कुल आप ऑप्शन से करिए, मना थोड़ी किया मैंने ऑप्शन से, आपको करने के लिए मना थोड़ी ना किया। मैंने कहा इनिशियल में सीखना, अभी बताऊंगा तुम्हें आगे क्यों मैं मना कर रहा हूं। जब अभी सारा सेशन फिनिश हो जाएगा तो हर बात मेरी की समझ में आ जाएगी। नहीं बेटा, माइनस में दिया है तो आंसर माइनस में होगा, ए प्लस बी क्यों होगा फिर? हाँ, पहला वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही करना है, ध्यान रखना। पहले में मतलब पहला वाला जो टर्म है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे ही आना चाहिए, मैंने बताया क्यों आना चाहिए। चलो ठीक है, तो यहां पर सभी लोगों के आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं। अब जल्दी से हम देखते हैं कि क्या यहां पे करेक्ट आंसर है। देखिए यहां पर हमें इसका वर्गमूल निकालना है, तो 74 माइनस 12 रूट 30 है यहां पे। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, इसको 2 से डिवाइड करना। सबसे पहले तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से डिवाइड हमारे पास जैसे ही होगा तो हमारे पास कितना बनेगा, 6 अंडर रूट 30 बनेगा। कितना बनेगा, 6 अंडर रूट 30। अब देखिए इसके फैक्टर भी हमारे पास बहुत सारे हो सकते हैं, तो जो आंसर है इसको एक बार देखते हैं। जैसे यहां पर देखो 7 और 2 रूट 3 का अगर आप गुणा करोगे तो 7 दूना 14, 14 रूट 3 आएगा, मतलब ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। यहां पर भी इन दोनों टर्म का गुणा करने पर 14 रूट 3 आएगा, मतलब ये उत्तर नहीं हो सकता। अब इसको देखो, इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, बाया ऑप्शन बता रहा हूं एक बार आपको, तो 3 का 2 में कितना 6 आएगा, और अंडर रूट 6 का अंडर रूट 5 में गुणा होगा तो 30 आएगा, 6 अंडर रूट 30, मतलब ये हमारा आंसर हो सकता है। लेकिन देखो वहां नेगेटिव लिखा है, यहां पॉजिटिव, मतलब ये भी हमारा कैंसिल। तो बाया ऑप्शन सीधा आपको समझ में आ गया कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। लेकिन अगर आपको जरूरत पड़े इसको दिमाग से करने की, दिमाग से करना पड़े, तो आप देखो क्या क्या हो सकता है, वो सारी चीजें समझना। और रूट 30 के फैक्टर तो हमें कंफर्म है कि हमारे पास रूट 3 होंगे और रूट 5 होंगे। ठीक है, एक फैक्टर हमारे पास रूट 3 होगा और एक फैक्टर हमारे पास रूट 5 होगा, ये हमें कंफर्म है। ठीक है, अभी हमने 6 के फैक्टर नहीं किए, तो हमारे पास एक तो ये बन सकता है, ठीक है, और एक हमारे पास ये बन सकता है, एक हमारे पास ये बन सकता है। अभी मैंने 6 के फैक्टर नहीं किए थे, केवल किसके किए थे, और रूट 30 के फैक्टर कर दिए थे। अब मैं 6 के भी फैक्टर कर रहा हूं, तो 6 के फैक्टर हमारे पास 2 बनेंगे। ठीक है, मतलब 3 इंटू 2 बनेंगे, तो मैं एक लिख रहा हूं 3 और रूट 5 इंटू 2 रूट 3, और एक हमारे पास क्या बनेगा, एक हमारे पास बनेगा 2 और रूट 5 और इंटू 3 रूट 3। अब से लेकर यहां तक के रूट को हमने सॉल्व किया, तो वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 प्लस रूट 3 है। कितनी है, 2 प्लस रूट 3। ठीक है, चलो अब हम लोग यहां पर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट चीजों की। 8 हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अब इसको समझते हैं। देखो यहां पर हमारे पास कई सारे रूट लगे हुए हैं। अभी आप देखो यहां से यहां वाले क्वेश्चन को, अगर मैं आपसे केवल यहां से यहां तक की वाली बात को पूछूं कि क्या आप यहां तक की, यहां से लेकर यहां तक की बात को सॉल्व कर सकते हो, आप कहोगे बिल्कुल हाँ कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूं यहां से यहां तक सॉल्व कर सकते हो, आप कहोगे हाँ। अब देखो क्या आएगा, इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड करो तो 2 रूट 3, और 2 रूट 3 का मतलब ये बनेगा हमारे पास कितना, 2 प्लस रूट 3 आएगा कि नहीं। ठीक है, तो चूंकि पहली बार कर रहे हैं तो इसलिए मैं पूरी डिटेल में आपको करा दे रहा हूं, बाकी इतना लिखने की क्लियर। अब यहां पर आप देखो जल्दी से आगे हमारे पास क्या चीजें चल रही हैं। ठीक, तो ऐसे लोगों को मेरे को बताने की बिल्कुल भी समय नहीं है, और ना ही मैं अपना एनर्जी ऐसे लोग। रूट 3, ठीक है, 19 प्लस में कितना आ गया, 8 रूट हमारे पास 3 आ गया।
बताइए। देखिए ये आज का सबसे पहला जो क्वेश्चन था, आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो मैंने आपको यही कराया था, 7 + 4√3 का रूट कैसे निकालते हैं। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो मैंने आपको यही कराया था। और अभी कुछ गधेराम ऐसे हैं, कुछ गधेराम ऐसे वो अभी भी पूछा कि सर 2 + √3 कहां से आ गया। तो ऐसे लोगों को मेरे को बताने की बिल्कुल भी समय नहीं है, और ना ही मैं अपना एनर्जी ऐसे लोगों को बताने में अपनी एनर्जी को वेस्ट करना चाहता हूं। ठीक है, बेटा पढ़ोगे लिखोगे नहीं, डिस्टर्ब करोगे केवल, तो कैसे काम बनेगा। ठीक है, मतलब इनको पढ़ना लिखना नहीं था तो बस समझ में आ गई मेरे को। ठीक है, चलो यहां पर अब देखते हैं। देखो अब हमारे पास ये यहां से लेकर यहां तक इसको सॉल्व करने का नया टास्क है। ठीक है, जरा बताओ सारे लोग, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी। ये और √4 का मतलब कितना है। सुनते जाओ, करते जाओ। ठीक है, कौन चैट में क्या कह रहा है इस पे मत सुनो, बस अपना काम करो। मैं तुम्हें गारंटी दिलाता हूं, ठीक है, मैं तुम्हें गारंटी दिलाता हूं कि तुम्हारा जो पेपर है ना वो बहुत बेहतरीन मार्क्स के साथ निकलेगा। किसी भी प्रीवियस ईयर को उठा लेना, एक भी क्वेश्चन कहीं से आपका बाहर नहीं जाएगा। जितने प्रकार के क्वेश्चन मैंने कराए होंगे उसी प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में आ रहे होंगे, और जो क्वेश्चन मैंने कराए होंगे वही क्वेश्चन परीक्षा में आए होंगे। क्योंकि यहां पर मैं आपको पीवाईक्यू कराता हूं। मेरे पास इतना कहां फुर्सत है मैं क्वेश्चन बनाने बैठूं। मैं तुम्हें सीधा एग्जाम से क्वेश्चन उठाता हूं, सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन कराता हूं तुरंत, हाल के हाल। ठीक है, बाहर में जाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, टाइप सारे कवर अप करने, हर एक परीक्षा में सारे टाइप के क्वेश्चन नहीं आते, हर एक पेपर में सारे टाइप के क्वेश्चन नहीं आते। तो उसके पर आपको क्या करना है, बस उसको थोड़ा सा उसके लिए इंतजार करना है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, हलवा को खा जाना है तुम लोगों को। अब देखो इसको करना कैसे है मैं आपको बता रहा हूं, ये तो सभी को समझ में आ गया, वेरी नाइस। अब देखो एग्जाम में कैसे करना होता है आपको पता है कि इसको हम कर चुके हैं। तो इसका हमारे पास वैल्यू कितना आएगा, 2 + √3 आएगा। 8 का गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा बेटा, 8 दूना 16, 16 + √3 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 3 + 16 यानी कि 19 + √3 हो जाएगा। और हमें पता है कि इसका वर्गमूल निकाला तो इसका वर्गमूल कितना आएगा, 4 + √3 आएगा। और √3 से √3 गए आप 4 बचा, 4 का वर्गमूल कितना, 2। देखें जब आती है चीजें तो ऐसे चलता है मेरे भाई। ठीक है, जब आती है चीजें तो ऐसे चलता है, दिमाग चल रहा है। ये रहा आंसर, कुछ नहीं लिखा हमने। ठीक है, सीधा हमारे पास यहां पर क्या है, उत्तर है। सीधा हमारे पास क्या है, उत्तर है। तो अपने आप से चीजें हमारे पास यहां पर। चलो अगला क्वेश्चन नहीं, जब तक सेशन एंड नहीं होगा तब तक ज्ञानी नहीं बन पाओगे। बताओ जल्दी से क्या बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर, कम ऑन डू इट फास्ट। चलो अगला क्वेश्चन है, बनाओ, जितना सीखा था सब कुछ लगा दो। ठीक है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। देखो सबसे पहले जो जो चीजें सिखाई थी उन पे आते हैं। हमें क्या करना है, हमें 4 + √15 इसका भाई साहब वर्गमूल निकालना है। क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है। अब आप देखो, अभी हम क्या करते थे, जो भी वैल्यू यहां पर होती थी उसको 2 से डिवाइड कर देते थे। अब भाई साहब इसको 2 से डिवाइड कैसे करें, यहां तो 2 है ही नहीं, जिससे डिवाइड करते थे वही मौजूद नहीं है। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, याद है आपको। इनिशियल में आपको एक बात बताई थी, जिंदगी में मेरी सारी जो भी कमी थी तेरे आ जाने से अब नहीं रही। पता था, ये गाना याद दिलाया था कि अगर भाई साहब किसी क्वेश्चन की जिंदगी में कोई कमी हो ना, उस कमी को पूरा कर देना, बात खत्म। ठीक है, यहां पर हमारे पास 2 की कमी है, तो हम क्या करेंगे, हम इस 2 की कमी को पूरा करेंगे। कैसे करेंगे पूरा, समझो, समझाता हूं। इस 2 की कमी को आप कैसे पूरा करोगे, तो मैं ऊपर 2 का गुणा कर रहा हूं और नीचे भी भाई साहब 2 का गुणा कर रहा हूं। लो भाई, जिसकी कमी थी क्या हो गई, पूरी हो गई। अब आप देखो ऊपर वाली वैल्यू क्या बन जाएगी, 2 का गुणा करो तो ये 8 हो गया, और प्लस में हो गया 2√15, और अपॉन में हो गया हमारे पास 2। ठीक है, पहली बार क्या है, पहली बार है तो इतना डिटेल, अगली बार से तो सीधा रिजल्ट आएगा बस। ठीक है, ध्यान रखने का, अगली बार से क्या आना है, सीधा रिजल्ट आना है। हो गया भाई साहब। अब हमारे पास क्वेश्चन हो गया कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा और समझाने के लिए आपको ऐसे लिख देते हैं कि क्वेश्चन हो गया 8 + 2√15, ये ऊपर वाली वैल्यू हो गई, और अपॉन वाली वैल्यू हो गई हमारे पास √2। ठीक है, अब केवल ऊपर वाले को सॉल्व करना है। ठीक है, तो भाई साहब 2 तो यहां पर मौजूद है, यानी कि √15 के फैक्टर कर रहे हैं, और √15 के फैक्टर ऐसे करने हैं कि स्क्वायर को जोड़ने पर 8 आ जाए। भाई साहब इसका तो एक ही फैक्टर बनेगा, एक तो √5 और √3 बनेगा, और एक हमारे पास √15 और इंटू और √1 बनेगा। काम का कौन है, यहां से 5 मिलेगा, यहां से 3, 5 3 8, यही काम का है। तो हमें समझ में आ गया कि ऊपर आएगा कितना, √5, और चूंकि प्लस वाला है तो प्लस का आएगा, और अपॉन में जो मौजूद है रूट में वो तो रहेगा ही। तो ये जो आपको हंसता हुआ नूरानी चेहरा यहां पे दिख रहा है, ये हमारा क्या है, उत्तर है। कहां नजर आ रहा है, देखो जरा, ढूंढो भैया, मिल गया कहां पे, बाबू भैया के पास। कहां मिल गया, बाबू भैया के पास। ठीक है, सो बी फॉर बाबू भैया जिंदाबाद। अगर हमें खींच के सभी को, अगर कोई पापा मम्मी के साथ नहीं रहता हो तो अपने आप से गाल में थप्पड़ मारना खींच के। ठीक है, तुझको लगाऊंगा मैं खींच के, है ना, ऐसे करना। ठीक है, तेजी से मारना। और अगर घर में मम्मी पापा तो बुला लो उनको, अगर कहना ये क्वेश्चन गलत हुआ तो मम्मी खींच के देना, पापा खींच के मारना हमारे कान में, ताकि हमारी बुद्धि खुल जाए। आओ जल्दी से बनाओ, जल्दी से, क्या बनेगा आंसर, चलो बोलो क्या बनेगा आंसर। गलती नहीं होना चाहिए किसी की भी गलती नहीं होना चाहिए, मिस्टेक से भी मिस्टेक नहीं करना है, ध्यान रखना। सबका सही जवाब चाहिए रे बाबू, सबका जवाब सही चाहिए। तो आपको देखो मैंने क्या बताया, मैंने कहा कि अगर यहां 2 की कमी होगी तो 2 को कमी को पूरा करोगे तो 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 12, और यहां पर कितना हो जाएगा 2 और √35। तो ये हमारे पास हो गया। देखो मैंने कहा आप सीधा समझ में आ जाएगा ना, और अपॉन में ये √2 तो फिक्स है। अब इतना डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है जितना मैंने वहां पे समझाया था। अब आप देखो ये √2 तो अपॉन में आना ही आना है, बस इस ऊपर वाले को सॉल्व कर लो। तो टेस्ट के फैक्टर कितने बनेंगे, 7 और 5, वो 7 और 5 का जोड़ोगे तो 12 आएगा। तो हमारे पास √7 हो जाएगा, माइनस वाला है तो माइनस में आएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा √5। ये रहा आंसर। देखो पिछले वाले में हमने कितने स्टेप करे थे,
पिछले वाले में देखो हमने कितने स्टेप करे थे, देखो जरा यहाँ पे पिछले वाले स्टेप में 1 2 3 4 5 स्टेप में आंसर आया था। जरा इस बार देखो कितने स्टेप में आया है, 2 स्टेप में आया है। कितने में आया भाई साहब, 2 स्टेप में आया है। और यही पावर है, जब आपको चीजें आती हैं तो आप क्या कर सकते हैं, बड़े आसानी से आंसर कर सकते हैं। सो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सही जवाब है, यानी कि ए यहां पर एकदम सही उत्तर है। ए को बोलते हैं लोग ऑलवेज द्विवेदी सर। ए फॉर ऑलवेज द्विवेदी सर इज द राइट आंसर। सबको आसान लग रहा है? अब सबको आसान लग रहा है। जिनने गलती की है खींच के लगाओ, जिनकी गलती हुई है खींच के लगाओ अपने कान में, भाई साहब मजा आ जाए आपको, है ना, मजा आ जाए आपको एकदम। देखो गलती तो बहुत सारे लोगों की हुई है, क्योंकि 76.6% का ही जवाब क्या हुआ है, सही हुआ है। टॉप 5 ब्लेन, आशीष, अनुष्का, भारती, लक्ष्मी। देखो ब्लेन भाई साहब ने मात्र 3.11 सेकंड में आंसर किया है। आशीष का आंसर मात्र 4 सेकंड में आया, अनुष्का का आंसर भी 3.7 मतलब लगभग 4 सेकंड में आया, भारती का आंसर भी लगभग 4 सेकंड में। अब देखो इनका सबका आंसर 3 से 4 सेकंड के बीच आ गया, जो टॉप 5 पर है। बी ऑप्शन ठीक नहीं हो सकता मिश्रा जी, आपको बताया था कि यहां पर हमेशा हमें ए की वैल्यू ज्यादा लेके चलनी है बी से। ठीक है, ये आपको वहां पे मैंने नोट बना के लिखाया था। पॉसिबिलिटी में तो कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है पॉसिबिलिटी में ये, लेकिन आपसे कहा था कि इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन है, अब बताओ जल्दी से, फटाफट से बताओ इसका आंसर हमारे पास जो है वो क्या रहने वाला है। कम ऑन बडी, डू इट फास्ट। ठीक है, ये तो कर लोगे, अब ये तो कर लोगे। इसको तो तुम गोवा वाले बीच पे ले जाओ, है ना, इसको तो गोवा वाले बीच पे ले जाओ और कहना भाई साहब आज तुम्हें यहीं पे गणित सिखाएंगे। चलो बनाओ जल्दी से इसको और बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। हाँ, बेल्ट से पिटाई हो जाए तो और मजा आ जाए भाई साहब, सुधर जाओ तुम लोग, है ना। अगर बेल्ट से पिटाई हो जाए तो और मजा आ जाए और सुधर जाओ तुम लोग। अब देखो यहां पर तुम्हारे ऑप्शन किसी काम के नहीं, अब बाबा ऑप्शन काम नहीं आएगा, अब बुद्धि काम आएगी। देखो एग्जामिनर खेल गया तुम्हारे जज्बात के साथ। ठीक है, एग्जामिनर क्या हुआ, एग्जामिनर तुम्हारे जज्बात के साथ खेल गया, तुम्हारी फीलिंग्स के साथ खेल गया। एग्जामिनर ने उत्तर तो इस बार अलग ही धुन में दिया है 22 साहब। देखते हैं अब कितने लोग बताते हैं यहाँ पे सही जवाब। देखो सबसे पहले 2 यहां पर आ रहा है, कोई छेड़छाड़ी नहीं। इसका फैक्टर करते हैं, कितना हो जाएगा मेरे भाई, देखो इसका 6 गुणा 3 भी कर सकते हैं, एक तो 18 गुणा 1 कर सकते हैं, मतलब √18 √1। ठीक है, एक हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, √9 और √2 भी लिख सकते हैं, और एक हम इसको √6 और √3 भी लिख सकते हैं। लेकिन हमारे पास काम का कौन है, इसका स्क्वायर जोड़ेंगे 11 आएगा, नहीं आएगा। इसका स्क्वायर जोड़ेंगे 11 आएगा, इसका स्क्वायर जोड़ेंगे 11 नहीं आएगा। तो हमारे पास बेटा ये काम का है, मत क्या है, ये काम का है। तो आप देखो यहां पर हमारे पास जो आंसर आ रहा है, जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो कितना आएगा, कहां पे है, बाबू भैया जिंदाबाद। देखो बाबू भैया धोखा बहुत देते हैं। ठीक है, बाबू भैया का काम है धोखा देना। ठीक है, तो इनसे बच के रहना। बाबू भैया का काम धोखा देना होता है, बहुत सारे लोगों को धोखा दे दिया। ठीक है, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे क्या कर दिया, धोखा दे दिया। ठीक है, कई सारे लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ गए, भाई साहब गलत। बहुत सारे लोग डी के साथ गए, गलत। ठीक है, द्विवेदी सर भी तो धोखा देते हैं, डी फॉर द्विवेदी सर भी धोखा देते हैं, और बाबू भैया सबसे ज्यादा धोखा देते हैं। ठीक है, बधाई हो, आप सभी ने गलत किया इतनी देर सीखने के बाद। इतनी देर सीखने के बाद आप सबने गलत किया, इसके लिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं, आप सभी को कांग्रेचुलेशन। देखो इसमें क्या करोगे, अब तो ये देखो इतना प्रैक्टिस हो जाता है ना कि इनका बेटा याद हो जाता है हम लोगों को। ठीक है, प्रैक्टिस करते करते आपको भी याद हो जाएगा। देखो इसकी जो वैल्यू है आपको पता है कितनी आएगी, 2 और √3 आता है इसका फैक्टर, और नेगेटिव है तो नेगेटिव में आएगा। अब आप देखो, अब हमें इसके बाद क्या करना है। अब देखो इस क्वेश्चन में भी आपको रेशनलाइजेशन काम आने वाला है, इस क्वेश्चन में भी क्या आने वाला है, रेशनलाइजेशन काम आने वाला है। तो जब रेशनलाइजेशन करोगे तो ऊपर क्या बनेगा, 2 + √3, और अपॉन क्या बनेगा, अपॉन हो जाएगा 2 - √3, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा 2 + √3। हो जाएगा कि नहीं, ऊपर हमारे पास 2 + √3 ही रहने वाला है, और नीचे आप देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 - 3 यानी कि 1, यानी कि ये वैल्यू है हमारे पास 2 + √3। और मेरे भाई 2 तो ऐसे रहेगा, और √3 की वैल्यू याद रख लो 1.732 होती है। कितनी होती है, 1.732। इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 3.732। और आप देखो कहां पे, डी फॉर द्विवेदी सर के पास। कहां पर ये उत्तर, डी फॉर द्विवेदी सर के पास है ये उत्तर। तो इसमें थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना था। क्या करना था, एक्स्ट्रा दिमाग लगाना था। इसका ये सॉल्यूशन हमारे पास बना, और उसके बाद की कहानी रेशनलाइजेशन की। चलो अगला बनाओ जल्दी से, ये वाला। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, डू इट फास्ट। अब आपसे ही करवा रहा हूं मैं, सब लोग यहीं से सीख के जाओगे भाई साहब, है ना। हर्षिता, मैंने कैलकुलेशन टेक्निक्स में सिखाया कि √3 का वर्गमूल कैसे निकालें, और √2 का कैसे निकालें, √4 का कैसे निकालें, √5 का कैसे निकालें, √7 का कैसे निकालें। कैलकुलेशन टेक्निक्स की जो क्लासेस हैं उनको देखिएगा। ठीक है, चलो करते हैं मेरे भाई, फिर से वैसे ही क्वेश्चन है, तब तो आप कर लोगे। यहां पर आप देखो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा, 6 √2 बनेगा। अब 6 √2 को ऐसे तोड़ना है कि हमारे पास 17 आ जाए। कितना आ जाए, 17 आ जाए। तो आप देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 के फॉर्म में तो टूटेगा नहीं, तो कंफर्म है। तो एक तो हम लिख सकते हैं इसको ये, एक तो हम इसको ये लिख सकते हैं। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना, 9, और इसको करेंगे तो देखो 2 का स्क्वायर कितना, 4, 4 दूना 8, तो ये हमारे पास कितना है, 8। इसका स्क्वायर 9 आ रहा है, इसका स्क्वायर 8 आ रहा है, तो कंफर्म है कि ये वैल्यू बड़ी होगी, ये वैल्यू छोटी होगी। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे 3 + 2 √2। ए और बी की वैल्यू मिल गई, बस ए और बी की वैल्यू मिली, बस उसके बाद हमारा काम आसान है। रेशनलाइज कर दो तो ऊपर हो जाएगा 3 - 2 √2, और अपन में क्या हो जाएगा, अपन में हो जाएगा 3 + 2 √2, और इसके दूसरे में हमारे पास क्या है, 3 - 2 √2। और आगे बढ़ते हैं, तो ऊपर तो हमारे पास 3 - 2 √2 ही रहेगा, और अपन में हमारे पास देखो यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पर हम इसको करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, 8 आएगा, मतलब 1 बचेगा। और 1 बचने का मतलब ऊपर वाली जो वैल्यू हमारे पास वो कितनी बचेगी, 3 - 2 √2 ही बचेगी। ठीक है, थोड़ा सा और करते हैं, तो 3 - 2 × √2 की वैल्यू अभी मैंने बताई थी कितनी होती है, 1.414 होती है। आप चाहो तो 1.4 भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर मेरे भाई 3 तो ऐसे ही रहेगा। देखो इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 चौको 8, और ये। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इससे इसको क्या करना है, घटाना है। इससे इसको हमें क्या करना है, घटाना है।
यानी कि 3.000, इससे हमें क्या करना है 2.828 हमें घटा देना है। देखिए 10 में से 8 गया, 2 बचा, हासिल आएगी 1, 3 हो गया, 10 में से 3 गया 7, हासिल आएगी 1, 9 हो गया, 10 में से 9 गया 1 बचा, हासिल आएगी 1, ये खत्म। तो 0.172 कितना आ रहा है बेटा 0.172, मतलब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 0.172 आएगा। पेशेंस रखना, जल्दबाजी में आंसर नहीं करना, जल्दबाजी में आंसर करोगे गलत हो जाएगा, और पेशेंस रख के करोगे सब कुछ सही होगा। ऑप्शन नंबर डी। फिर से द्विवेदी सर जिंदाबाद। देखो फिर से बाबू भैया ने धोखा दिया, नहीं करनी है। ऐसे क्वेश्चन में जल्दबाजी करने पर ही दिक्कत है, जल्दबाजी करोगे आंसर गलत हो सकता है। डी क्या है यहाँ पे सही जवाब। चलो अगला क्वेश्चन बनाएंगे भाई साहब सारे लोग, देखते हैं कितनी बच्चा पार्टी इसका आंसर अब जो है वो बना पाती है। ठीक है, इसका आंसर कितनी बच्चा पार्टी बना पाती है, फटाफट से जल्दी से बताइएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बहुत शानदार। ठीक है, चलो देखते हैं। ए फॉर अलग सर, बी फॉर बाबू भैया, सी फॉर चाचा चौधरी, या फिर डी फॉर द्विवेदी सर, कौन जीतता है ये बाजी, इस बाजी का, इस गेम का कौन विनर बनता है। ए फॉर अलग सर, बी फॉर बाबू भैया, सी फॉर चाचा चौधरी, डी फॉर द्विवेदी सर। शैलेंद्र बेटा तुम जाओ हिमालय पे तपस्या करो बेटा ठीक है, तुम्हें करना है हिमालय पे जाके तपस्या, सब समझ आएगा। अब यहाँ पे देखो देखो 2 से डिवाइड करो, सबसे पहले तो बेटा कितना बचा, ये 5√3 बचा, और अब हमें ऐसे तोड़ना है कि 28 आ जाए। तो एक तो फैक्टर 5 बनेगा और दूसरा क्या बनेगा √3 बनेगा, कि 5 का स्क्वायर 25, 25 और 3 कितना 28 ये रहा। अब देखो यहाँ पर माइनस है तो ब्रैकेट लगा लेना, गलती मत करना, माइनस अगर है तो हमेशा ब्रैकेट लगाना है। और इसका आंसर तो आपको याद हो चुका है, कितना आता है, माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, प्लस है तो प्लस लिख लेंगे। तो पहली लाइन हमारे पास ये हो गई। बढ़ते हैं आगे, 5 प्लस √3, माइनस का 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा √3। 5 में से भाई साहब 2 जाएगा तो 3 बचेगा, और यहाँ पे √3 कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। ठीक है, 2√3 हो जाएगा। अब आप देखो आगे, 3 तो भाई साहब ऐसा ही रहेगा, ठीक है, 2 ऐसे ही रहेगा, और √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732 होती है कि नहीं, तो 3 ऐसे ही रहेगा। करते हैं, 2 को 4, 6, 14, हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3। इस पूरी वैल्यू को अगर हम ऐड करेंगे तो 6.464 आएगी। कितनी आएगी 6.464। अब बताओ कहां पे आंसर है। अब देखो ना तो ये आंसर होगा, ना ही ये होगा, ना ही ये होगा, इसके सबसे ज्यादा करीब कौन है, ये तेरे करीब जो आने लगा तो टूटे सारे भरम रे, सनम रे मैं तेरा सनम हुआ रे। ऑप्शन नंबर बी जिंदाबाद, बाबू भैया जिंदाबाद भाई साहब, है ना, बताओ जल्दी से। ठीक है, आगे की वीडियो बेटा देखने से पहले पीछे की वीडियो पहले कंप्लीट करनी है। ठीक है, अगर कोई भी बच्चा आज फर्स्ट डे आया है तो पहले पुरानी सारी वीडियो कंप्लीट करिए, या फिर कल से नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। मैं आपको बता रहा हूं, जितने बच्चे आज पहले अभी 1-2 दिन हुए क्लास से, कल से न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, कल से न्यू चैप्टर आएगा, वहां से सारे लोग क्लास ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, कल से न्यू चैप्टर होगा, और न्यू चैप्टर से सभी लोग क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, सभी ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान रखना, कल से नया चैप्टर आने वाला है, सभी लाइव ज्वाइन कर सकते हैं, सभी लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, सभी लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखेगा, यहां से फिर सबको समझ में आएगा, लेकिन पुराने 2 का करोगे तो 2.4 कहां पे दिया है, बाबू भैया के पास। फिर से बाबू भैया जिंदाबाद, फिर से क्या हो गया भैया, बाबू भैया। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन बनाओ, फिर सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है वो फिर सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन। और आप देखो, आप ऐसे बना लोगे, आपको लगेगा यार क्या मजाक है। ठीक है, आप बड़ा आसानी से बना लोगे। देखो इस क्वेश्चन को देखो फटाफट से, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना और बताना कि इसका आंसर हमारे पास क्या आने वाला है। 5 12 में जुड़ जाएगा 118, हासिल होगी 11, 49 में 11 जुड़ेगा 60, तो हमारे पास आएगा कितना 60.84, यानी 6084 स्क्वायर होता है। अगर आपको निकालना है तो आप निकाल के भी चेक कर सकते हैं कि 61 के सबसे ज्यादा करीब है ये। ठीक है, हाँ भैया, सब द्विवेदी सर रनर अप थे, चाचा चौधरी विजेता। ठीक है, बाकी ए और बी वालों का तो कट गया, ए और बी वालों का कट गया। चलो फिर से अगला क्वेश्चन, फिर से मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, फिर से क्या है मेरे भाई, मेंस का क्वेश्चन है, एक बार फिर से आपकी खिदमत में पेश हो चुका है। बताइए जल्दी से क्या बनेगा इसका आंसर। ठीक है, ये किसका क्वेश्चन है, फिर सीजीएल मेंस का क्वेश्चन।
हाँ, भैया के नाम पे तुक्का नहीं लगाना। मैंने कहा बाबू भैया बहुत धोखा देते हैं, ठीक है, बाबू भैया बहुत धोखा देते हैं, तो तुक्का मत लगाना। तुक्का लगाए बस काम खत्म हो जाएगा, ध्यान रखना। अच्छा, पोल का आंसर हमें निकालना था। तुम लोगों को पोल से बड़ा प्रेम है, एक बात तो है, इतना तुम्हें अपनी परफॉर्मेंस से प्रेम नहीं है जितना पोल से प्रेम है। देखो कितना घटिया परफॉर्मेंस लिया तुमने, देख लो पोल में 27 लोगों का सही जवाब हुआ है, ठीक है, इसलिए मैं पोल नहीं करवाता तुम लोगों को। पोल तुम्हारी पोल खोल देता है, ठीक है, पोल तुम्हारा क्या करता है, पोल खोल देता है। चलो कोई बात नहीं, इस बार फिर से देते हैं, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। चलो दे दिया, तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी, ठीक है, तुम्हारी इच्छा क्या कर दी, पूरी कर दी, बताओ जल्दी से। बस रूट